नमस्कार, मैं डॉक्टर DS चौहान। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान की जलवायु दशाओं और ऋतुओं की बात की थी। इस वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख जलवायु प्रदेशों पर चर्चा करेंगे, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले हम जो राजस्थान के जलवायु प्रदेश हैं उनकी बात करते हैं, जो सामान्य जलवायु प्रदेश हैं। तो सामान्यतः राजस्थान को वर्षा के आधार पर 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। तो हम सबसे पहले सामान्य वर्गीकरण को समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो 5 वर्गीकरण है वो यहाँ दिए हुए हैं। उसमें वनस्पति किस तरह की होगी वो यहाँ दिए हुए हैं। उसमें विंटर सीजन और समर सीजन में तापमान कितना होगा वो रेंज लगभग अनुमानित यहाँ पर दे रखी है। तो हम एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले एरिड जो रीजन है, यानी कि इसको हम कहते हैं शुष्क जलवायु प्रदेश। वो जो जलवायु प्रदेश है उसको हमने कहा कि वर्षा के आधार पर डिवाइड किया, तो 0 से 20 सेंटीमीटर जहां वर्षा होती है, या हम कह सकते हैं 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वो राजस्थान का ये क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र को हम कहते हैं शुष्क क्षेत्र, इसलिए शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर रखा। यहाँ जो वनस्पति है वो कांटेदार वनस्पति पाई जाएगी। और सर्दी की ऋतु में तापमान 12 से 16 डिग्री, समर सीजन में 36 डिग्री से ज्यादा, ये एवरेज बात है, लगभग औसत जो रहता है वो। लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि बारिश कम होती है और वाष्पीकरण ज्यादा होता है। दूसरा रीजन अगर हम सेमी एरिड, जिसको हम अर्ध शुष्क कहते हैं, वो ये रीजन है। ये शुष्क रीजन कहलाता है, ये अर्ध शुष्क रीजन कहलाता है, जहां 20 से 40 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है। तो ये है। वैसे अगर हम दुनिया भर में देखें कि शुष्क और अर्ध शुष्क जो वर्षा है उसको मापा जाता है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं उनको हम शुष्क क्षेत्र में बांटते हैं, और उनको भी दो भागों में बांट लेते हैं। अगर 50 से 25 सेंटीमीटर तो उसको हम अर्ध शुष्क कहते हैं, और 25 सेंटीमीटर से कम होता है उसको हम शुष्क जलवायु प्रदेश कहते हैं। लेकिन राजस्थान में ये 0 से 20 और 20 से 40 सेंटीमीटर पर किया गया है। और यहाँ जो वनस्पति पाई जाती है वो स्टेपी टाइप की होती है। स्टेपी टाइप का मतलब होता है दूर दूर एक एक पेड़ होता है और बीच में घास के मैदान होते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। एक और इमेज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, एक एक कहीं कहीं पेड़ झाड़ियां होती हैं और बीच में घासें होती है। ऐसी जो जलवायु वेजिटेशन होती है उसको स्टेपी जलवायु कहते हैं। और यहाँ ऐसे ही पाया जाता सारा, इसीलिए लोग यहाँ पशुपालन पर ज्यादा निर्भर हैं। बकरियां भेड़े इस तरह से पालते हैं वो, गाय वगैरह। तीसरा जो हमारा है वो सब ह्यूमिड कहलाता है, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये देखिए 50 से 60 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट अरावली को फॉलो करता है, क्योंकि हम मानते हैं कि जो 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है वो अरावली के पैरेलल चलती है, यानी कि वो राजस्थान को दो भागों में अरावली बांट देती है। इधर 50 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है पूर्व वाले हिस्से में, पश्चिम वाले हिस्से में 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। तो अरावली के पैरेलल पैरेलल ये जो हिस्सा है, जहाँ एक तरफ 40 एक तरफ 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो उसको हम कहते हैं सब ह्यूमिड, यानी कि उप आर्द्र जलवायु प्रदेश कहलाता है। जयपुर इसका प्रतिनिधि जिला है। अब प्रतिनिधि जिलों को मैंने बड़े अक्षरों में लिखा है, जैसे इसके लिए जैसलमेर प्रतिनिधि जिला था, इस तरह बीकानेर प्रतिनिधि जिला माना जाता है, और इसमें जयपुर प्रतिनिधि जिला माना जाता है जो उप आर्द्र जलवायु है उसमें। अगला अगर हम देखेंगे तो ह्यूमिड, इसको कहते हैं आर्द्र जलवायु प्रदेश, और ये वाला रीजन है जिसमें 60 से 80 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है। इसका प्रतिनिधि जिला सवाई माधोपुर माना जाता है। इसी तरह से अगर हम अगला देखें तो हाई ह्यूमिड, इसको कहते हैं अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, वो 100 से 80 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है, और झालावाड़ उसका प्रतिनिधि जिला माना जाता है। तो बेसिकली हुआ क्या है, ये जो रीजन है वहां तो डेसिडियस फॉरेस्ट यानी पतझड़ी वन पाए जाते हैं, और इधर जो है उसको मिक्स्ड डेसिडियस कहते हैं, मिश्रित पतझड़ी वन कहा जाता है। अब बेसिकली हुआ क्या है, वर्षा मैंने पहले पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि वर्षा यहाँ से इधर घटती जाती है, तो बस वही पैटर्न है। यहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है, हमने कहा अति आर्द्र जलवायु, फिर हमने थोड़ी कम हुई तो हमने कहा आर्द्र जलवायु, फिर हमने कहा और कम हुई तो हमने यहाँ पर कहा सब ह्यूमिड उप आर्द्र जलवायु, इसको हमने कहा अर्ध शुष्क, और कम हो गई तो हमने कहा शुष्क। इधर अगर हम चलेंगे तो शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, उप आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु। बिल्कुल सिंपल सा वर्गीकरण है। और आप थोड़ा ये जिलों को देख लीजिए, कौन कौन से जिले किस तरफ पड़ते हैं। कुछ जिले डिवाइड भी हो जाते हैं, और प्रतिनिधि जिलों को विशेष तौर पर आप ध्यान रखिए कि वो कौन से हैं। तो इस तरह से 5 टुकड़े ये जलवायु के सामान्यतः राजस्थान में किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पर जलवायु का वर्गीकरण किया है, और वो काफी मान्यता प्राप्त भी है। और उसमें से सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन का। ये एक जर्मन जलवायुवेत्ता थे। उन्होंने वनस्पति के आधार पर
जलवायु का वर्गीकरण किया पूरे विश्व का, क्योंकि इनका ये मानना है कि वनस्पति जलवायु को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि जैसी जलवायु होगी वनस्पति ठीक वैसी ही होगी। किसी भी स्थान की जलवायु को आपको पहचानना है कि वहां किस तरह की जलवायु, तो वनस्पति को देख लीजिए, वो अपने आप ही बता देगी किस तरह की जलवायु। जैसे वेस्टर्न राजस्थान की जलवायु और वनस्पति दोनों अलग है, तो इसी तरह से इनका ये मानना था। तो इन्होंने ये वर्गीकरण अपना वैसे तो पहले से शुरू कर दिया, लेकिन एक स्ट्रक्चर फॉर्म में आया 1900 के अंदर, फिर उसमें संशोधन किया 1918 में, फिर 1936 में इन्होंने संशोधन किया। वैसे ये 5-6 बार संशोधन कर चुके हैं, लेकिन जो मेजर संशोधन हुए वो इन 3 समय में हुए थे, 3 सालों में हुए थे। अब इन्होंने जो वर्गीकरण किया उसमें राजस्थान को 4 भागों में डिवाइड कर लिया, और ये इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके 4 तरह की जलवायु राजस्थान में बताई। पहले हम ये समझ लेते हैं इन शब्दों का मतलब क्या है, फिर उसके बाद हम इस पर आकर बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ कैपिटल वर्ड्स हैं, कुछ छोटे स्मॉल वर्ड्स हैं, तो इन सबके मतलब मैं आपको बता देता हूँ। ए जो कैपिटल है इसका मतलब है उष्ण जलवायु, ट्रॉपिकल। जो बी शब्द है और कैपिटल में, उसका मतलब है ड्राई या एरिड जलवायु, शुष्क जलवायु हम कहते हैं उसको। जो डब्ल्यू बड़ा शब्द है उसका मतलब है एरिड डेजर्ट, यानी कि शुष्क मरुस्थल। जो एस बड़ा शब्द है इसका मतलब सेमी एरिड। तो डब्ल्यू जो बड़ा और एस जो बड़ा कैपिटल लेटर है, डब्ल्यू का मतलब एरिड और एस का मतलब सेमी एरिड है। उसके बाद सी शब्द है जो कैपिटल, उसका मतलब माइल्ड टेम्परेचर, ठीक ठाक, ना ज्यादा ना कम। फिर एच जो छोटा शब्द है उसका मतलब था हॉट एरिड। जो डब्ल्यू छोटा शब्द है इसका मतलब ड्राई विंटर, यानी कि सर्दियों में बारिश नहीं होती है, इसके लिए उन्होंने डब्ल्यू शब्द इस्तेमाल किया। CWG शब्द एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है मानसून टाइप ड्राई विंटर, यानी कि मानसून तरह की जलवायु लेकिन सर्दियों की ऋतु शुष्क। और AW करते हैं तो ट्रॉपिकल सवाना टाइप के की क्लाइमेट, लेकिन विंटर उसमें भी शुष्क रहेगा। अब हम इन शब्दों को लेकर राजस्थान को समझते हैं। देखिए, सबसे पहला ये वाला जो रीजन है उन्होंने रखा BWHW। बी का मतलब क्या हुआ, वही ड्राई और एरिड। फिर जो कैपिटल है वो एरिड डेजर्ट, तो ये हमारा मरुस्थल है। स्मॉल एच हॉट है, गर्म है बहुत ज्यादा और एरिड है। और जो छोटा डब्ल्यू ड्राई विंटर, क्योंकि विंटर में यहाँ पर भी बारिश नहीं होती। तो अब इस तरह पूरे रीजन को BWHW टाइप की क्लाइमेट पे रखा। इसको हम अपनी भाषा में अगर कन्वर्ट करके देखें तो ट्रॉपिकल एरिड जलवायु, यानी कि उष्ण शुष्क जलवायु। फिर दूसरा वाला जो रीजन ये जो जिसको हम पिछले वर्गीकरण में अर्ध शुष्क कह रहे थे, BSHW, इसका मतलब क्या, फिर वही है, ड्राई और एरिड है। एस का मतलब है सेमी एरिड है, अर्ध शुष्क है। हमने पिछले में भी इसको अर्ध शुष्क कहा था, इसको शुष्क कहा था, और बाकी मीनिंग वो के वही है, सेम टाइप के। तीसरा जो क्लाइमेट है वो ये वाला हिस्सा है पूरा राजस्थान का, जिसको उन्होंने CWG कहा। और CWG का मतलब था ट्रॉपिकल सब ह्यूमिड, यानी कि उष्णकटिबंधीय उप आर्द्र जलवायु। और लास्ट वाला ये जो रीजन है उसको उन्होंने कहा आर्द्र जलवायु उष्णकटिबंधीय। आर्द्र जलवायु, उष्णकटिबंध शब्द तो राजस्थान में लगेगा ही, क्योंकि वो तो ट्रॉपिकल में आता है, तो वो तो ट्रॉपिकल शब्द तो बिल्कुल फिक्स है। लेकिन अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये शुष्क क्षेत्र था, उष्णकटिबंधीय शुष्क, उष्णकटिबंध तो शब्द है ही है, ये अर्ध शुष्क, ये उप आर्द्र और ये आर्द्र। इन्होंने अति आर्द्र कैटेगरी राजस्थान में नहीं बताई है, और वो हो भी नहीं सकती। वर्ल्ड लेवल पर जब हम बात करते हैं तो अति आर्द्र 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों को कहा जाता है, और ऐसी कोई स्थिति राजस्थान में नहीं बनती है। तो इस तरह से 4 भागों में उन्होंने इसको डिवाइड किया है। तो ये, अब यहाँ देखिए डब्ल्यू शब्द जो है वो हर जगह आया, छोटा वाला डब्ल्यू। अब छोटे वाले डब्ल्यू का मतलब क्या है, ड्राई विंटर, यानी कि राजस्थान के किसी भी जिले में सर्दियों में बारिश नहीं होती। हम नॉर्मली देखते हैं, मावट छोड़ दीजिए, वो एक अलग फिनोमिना है, लेकिन नहीं होती जबरदस्त। तो इसलिए डब्ल्यू शब्द चारों में यूज किया है इन्होंने। देखिए इस तरह से BW डेजर्ट के लिए वो यूज करते हैं, तो ये दोनों डेजर्ट वाले हिस्से हैं, उसके लिए उन्होंने यूज किया है। तो इस तरह से ये अलग अलग शब्द लेकर उन्होंने राजस्थान की इस क्लाइमेट को समझाने की कोशिश की है। लगभग ठीक अच्छा माना जाता है। जितने भी फॉरेन वर्गीकरण करने वाले लोग हैं उनमें से इनका वर्गीकरण राजस्थान के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है। और ये 4 टुकड़े उन्होंने इस तरह से किए हैं। दूसरा एक वर्गीकरण किया थॉर्नथ्वेट ने, ये अमेरिकन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, जलवायुवेत्ता थे। उन्होंने 1931 में दिया, फिर 1948 में वर्गीकरण को में कुछ संशोधन भी किया। हालांकि ऐसा माना जाता है कि कोपेन का जो वर्गीकरण है उसी में इन्होंने संशोधन किया। तो इन्होंने भी रेनफॉल और टेम्परेचर को आधार लिया, और इसके अलावा वाष्पोत्सर्जन को भी इन्होंने आधार माना, और इन सब चीजों को लेकर फिर राजस्थान को 4 भागों में डिवाइड किया। एक्चुअली इनका जो वर्ड वाला क्लासिफिकेशन है वो किस इस तरह का है, इनके पहले अक्षर का मतलब है वर्षा, दूसरे अक्षर जो डैश के साथ यूज करते हैं उसका मतलब है तापमान, और तीसरा शब्द और ऋतुओं को शो करने के लिए फिर यूज करते हैं। ये जो फर्स्ट लेटर राजस्थान में उन्होंने यूज किए 3 अक्षर है, E, D और C। तो C का मतलब होता है सब ह्यूमिड, D का मतलब है सेमी एरिड, और E का मतलब है एरिड, यानी कि शुष्क, अर्ध शुष्क और उपाद्र। जो सेकंड वर्ड इन्होंने डैश के साथ यूज किया है वो टेम्परेचर को शो करता है, और ए डैश का मतलब है ट्रॉपिकल,
और इनके उष्णकटिबंधीय, और बी डैश का मतलब सब ट्रॉपिकल, उपोष्णकटिबंधीय। तो आप यहाँ देखिए दो ही शब्द यूज किए, तीन में तो इन्होंने ए शब्द यूज किया, एक बार इन्होंने बी शब्द यूज किया। तीसरा शब्द जो ऋतुओं को शो करने के लिए है, उसमें दो शब्द यूज किए हैं जो स्मॉल लेटर में डी और डब्ल्यू। डी का मतलब है सभी सीजन में वर्षा की कमी, और जो डब्ल्यू है उसका मतलब है सर्दी की ऋतु में वर्षा की कमी। अब हम इन सब चीजों को यहाँ राजस्थान में समझते हैं कि इन्होंने कैसे यूज किया। इस वाले हिस्से को इन्होंने ई, ए डैश और डी शब्द यूज किया। अब ई का मतलब क्या है, एरिड यानी कि शुष्क। ए डैश का मतलब क्या है, ट्रॉपिकल है। और डी का मतलब क्या है, सभी ऋतुओं में बारिश का अभाव है। तो यहाँ पर सभी ऋतुओं में लगभग बारिश का अभाव ही रहता है, कमी रहती है। दूसरा, आप यहाँ पर देखिए ये जो रीजन है, डी डब्ल्यू, बी डैश और डब्ल्यू शब्द इस्तेमाल किया है। अब डी का मतलब ये सेमी एरिड है, अर्धशुष्क। बी डैश का मतलब सब ट्रॉपिकल है, उपोष्ण है, थोड़ा नॉर्थ में आ गया इस वजह से। और फिर डब्ल्यू, वही सर्दियों में बारिश नहीं होती। ये जो है डी, ए डैश डब्ल्यू शब्द इस्तेमाल किया है। डी का मतलब तो फिर वही है, ये सेमी एरिड रीजन है। और ए डैश उन्होंने यूज किया ट्रॉपिकल के लिए, और डब्ल्यू सर्दियों में बारिश नहीं। और ये सी, ए डब्ल्यू, सी का मतलब यहाँ था सब ह्यूमिड, और ए का मतलब वही ट्रॉपिकल, और डब्ल्यू का मतलब सर्दियों में बारिश नहीं। इस तरह से इन्होंने किया है। हालांकि इनका वर्गीकरण थोड़ा ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि पश्चिम से लेकर पूर्वी राजस्थान तक ये पूरा जो रीजन है इन्होंने अर्धशुष्क के अंदर रख दिया, तो ये थोड़ा ठीक नहीं है। लेकिन ठीक है, ये कभी यहाँ आए नहीं थे, और फिर भी इतना वर्गीकरण इन्होंने किया, तो इस तरह से ये थॉर्नथवेट का वर्गीकरण माना जाता। तीसरा एक वर्गीकरण ट्रिवार्था का, ये भी अमेरिकन ज्योग्राफर थे, इन्होंने भी कोपेन के ही उसमें वर्गीकरण किया है, लेकिन ये काफी बाद में आया, 1966 में इन्होंने दिया है, और ये भी रेनफॉल और टेम्परेचर पर बेस्ड है। तो इन्होंने भी कुछ शब्द इसी तरह के इस्तेमाल किए जो 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 कोपेन से बहुत मिलते जुलते शब्द हैं। BWH, इसका मतलब इनके हिसाब से सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है। BSSW, इसको सब ट्रॉपिकल स्टेपी टाइप का है, सब ट्रॉपिकल उपोष्ण है, और स्टेपी का वो वनस्पति से उन्होंने आइडेंटिफाई। AW ट्रॉपिकल सवाना टाइप का, उष्णकटिबंधीय सवाना टाइप। और CAW शब्द यूज किया सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड, जिसमें ड्राई विंटर, सर्दियां जो है वो शुष्क रहती है। अब राजस्थान में हम इसको कुछ करके देखें तो सबसे पहला जो वर्गीकरण का ये वाला है BWH, इसका मतलब है ट्रॉपिकल एरिड यानी कि उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु। दूसरा BSS किया है, यानी कि ट्रॉपिकल सेमी एरिड यानी कि अर्ध शुष्क जलवायु वाला हिस्सा, या स्टेपी भी हम इसको कहते हैं। तीसरा AW यूज किया है इन्होंने इस पूरे रीजन के लिए, ट्रॉपिकल ह्यूमिड यानी कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। और लास्ट वाला ये जो रीजन है उसके लिए CAW सेमी ट्रॉपिकल, या हम कह सकते हैं उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। तो इन्होंने भी चार टुकड़े किए हैं मोटे तौर पर, अगर हम कहें आर्द्र, उपाद्र, अर्ध शुष्क और शुष्क, यही वर्गीकरण इन्होंने भी दिया है। तो इस तरह से त्रिवार्था का वर्गीकरण ये था। तो ये राजस्थान के वर्गीकरण थे। हमने सामान्य वर्गीकरण भी देखा, कोपेन, थॉर्नथवेट और ट्रिवार्था के वर्गीकरण को भी देखा। अब मैं कुछ आपसे सवाल कर लेता हूँ। वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है? किस जिले को शुष्क जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला माना जाता है? कोपेन ने राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है? कोपेन ने राजस्थान में AW शब्द का प्रयोग किस प्रकार की जलवायु के लिए किया है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में W शब्द का क्या अर्थ है? थॉर्नथवेट ने जैसलमेर जिले की जलवायु के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है? त्रिवार्था ने नागौर जिले को किस प्रकार की जलवायु में सम्मिलित किया है? आप इन सवालों के जवाब दीजिए। आपने मेरा ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत शुक्रिया। आगे हम किसी और वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।